हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका नसीब ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं किस प्रकार आपका नसीब ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। ये कोई भी आपके सामने अब आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके गाइस, देखो अब कोई भी सिचुएशन ऐसी आपके सामने नहीं बनने वाली है जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाए। देखिए गाइस, अगर आपके सामने बार बार ऐसी स्थितियां क्रिएट हुई है जहां पर असहजता आपको महसूस हुई है लाइफ को लेकर, कि ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती है, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पर वो आपसे मैच नहीं करती, कनेक्ट नहीं करती और आप बड़े असहज हो जाते हो। कई बार ऐसा होता है ना, काफ़ी सारी जगह पर हमें पता होता है कि हम गलत नहीं होते, लेकिन हमें वहाँ चुप होकर रह जाना पड़ता है। आपके साथ स्थितियाँ कई बार ऐसी हुई है, कई बार ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का सामना आपने करना पड़ा है कि जो स्वीकार्य नहीं होते, ऐसे परिवर्तन जो स्वीकार्य नहीं होते, लेकिन फिर भी चुप होकर आपने ये सोचा कि उस समय समय आपकी फेवर का नहीं है, तो आपने कुछ नहीं कहा और चुप होकर ना अकेले उस चीज़ को झेलते गए। आपका दिल पता है क्या है? रहस्य का भंडार है। सच में कह रही हूँ गाइस, परत पर परत, परत पर परत चढ़ी हुई हो ना, वैसा आपका मन है जिसे कोई भी पढ़ नहीं सकता। मतलब किताब का केवल आगे का हिस्सा, पृष्ठ देख कर ना, है ना, ये कवर देख कर आपको नहीं समझा जा सकता गाइस। आपकी किताब के एक दो पन्ने पढ़कर भी आपको नहीं समझा जा सकता। गहनता बहुत है और ठहराव बहुत है आपके अंदर। और मतलब ये चीज़ आपको भी पता है गाइस, कहीं ना कहीं, कि आपको हर कोई नहीं पढ़ सकता। आपको इस संसार में इक्का दुक्का लोग होंगे जो पढ़ सकते हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ सकते, है ना। ये चीज़ आपको फील होती है। खैर जो भी है, आपको एक बात देखो, आपका नसीब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। क्यों? जिस इंसान में चुप्पी है ना, ये इसका आश्रय लेने की एक क्षमता बन जाती है और ये बहुत कम लोगों में होती है। अब मैं ये नहीं कहती कि गलत जगह पर मौन हो जाओ, आप वहाँ पर चुप्पी साध लो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आपने सही जगह पर चुप्पी रखी है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपके शब्द का व्यर्थ ही जाना होता है। वहाँ आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना ही सौम्यता से, सरलता से, कठोरता से किसी भी तरीके से बात को समझाने की कोशिश करो, लेकिन वहाँ आपके शब्द व्यर्थ ही जाएंगे। आपने एक बात को समझ लिया कि अगर समझाने से बात लोगों को समझ में आती तो महाभारत नहीं होती है। ये लाइन आपके दिमाग में ऐसी फिट करी है कि उसके बाद में अब आप समझाना ही, लोगों ने आपने आपने लोगों को समझाना छोड़ दिया है। और कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर आपको पता है आप गलत नहीं हो, है ना, और फिर भी आपने सरेंडर करके वहाँ पर चुप्पी को सदा, और आपकी ये चुप्पी जो है ना, ये जीत गई गाइस। देखो दो तरीके की स्थिति होती है, ऑनेस्टली कह रही हूँ, इसका प्रभाव मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है। देखो दो तरीके की स्थिति होती है। कोई इंसान आपके साथ गलत कर देता है ना। आप एक ये कहो कि इसके साथ ऐसा हो जाए, गुस्सा आता है, क्यों नहीं आता? इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, उसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, उनको ये कर्मा रिटर्न होना चाहिए, उनको ये कर्मा रिटर्न होना चाहिए। ये तो है। एक हम कुछ नहीं कहते और हम चुप हो जाते हैं ना, उसकी आह जल्दी पहुंचते हैं मालिक तक, है ना। उसकी गंभीरता बहुत गहरी होती है और वो चीज़ आपको जल्दी न्याय ला कर देती है, बनिस्बत कि आप ये अपनी ऊर्जा से इस प्रकार से बोल कर को थोड़ा बिलीव रखो गाइस। आपका नसीब ही, है ना, जिसे आपने बार बार कोसा है, यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत बनेगी गाइस। और बाकायदा आपसे कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, किसी भी आधार पर नहीं। आपके करियर को लेकर हो गया, आपकी लाइफ की खुशियों को लेकर हो गया, आपके स्वास्थ्य को लेकर हो गया, आपके नेम फेम को लेकर हो गया, काफ़ी सारी ब्लेसिंग भंडार आपका नसीब लेकर बैठा है। जिस नसीब को आपने बहुत भर भर कर कोसा है, उस नसीब की कोई गलती नहीं गाइस। चुनाव आपका था कि
लाइफ में पहले ऐसे दुख वाली चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो, और कुछ चीज़ें ऐसी जो बेगुनाह होने पर भी आपने भुगतान किया, तो आपका नसीब उस बात को लेकर भी आपके लिए न्याय लेकर आ रहा है ना। प्रश्न मत उठाओ, अब जो ज़िंदगी में चीज़ें मिल रही है ना, उनको जीने की कोशिश करो गाइस। है आपके मन में बहुत सारे सवाल, और उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये मत सोचना कि आपके मन में कोई सवाल आएंगे और आपको प्रश्न उठाने से मना किया जा रहा है, इसका मतलब कि आप सवाल मत पूछो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सवालों के उत्तर भी मिलेंगे आपको, पर अभी टेंशन में मत आओ। अभी शांतचित्त अवस्था में बैठो, और अकेलापन अंदर में फील नहीं करना है। आप शांति की तलाश में खुद को अकेला कर रहे हो, ये मत करो, है ना। आप वो इंसान होंगे जो एकला चालो रे, ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बनी है, बहुत एकला चालो रे वाली चीज़ करी है आपने, लेकिन उसके बाद में भी आपका नसीब आपको इतनी बड़ी सक्सेस देगा कि एक एक और कहावत बताओ इस पर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहते हैं, एक कहावत है। आपने कर दिखाया वो चीज़, है ना, आप उदाहरण बन गए, क्योंकि आपके भाग्य में मतलब आपका नसीब जो है ना, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल को सेट करने, सूर्य वाली एनर्जी जो यूनिक हो, जिस पर नज़र सब की जाए, वैसा बनाने के लिए बहुत संघर्ष दिया आपको, है ना। और आज आपकी स्थिति बिल्कुल वैसे जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, अच्छा बुरा कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता गाइस, सच्ची कह रही हूँ। आप और आपका नसीब आपको जिस जगह पर विराजमान करेगा ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग सपने देखेंगे गाइस। अब आप कहोगे मैम ये बहुत बड़ी बात हो गई, हमारी लाइफ में अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हो जाएगा गाइस, फिर भी होगा, देखना। आप ही वही इंसान होंगे जो अपने नसीब की तुलना कभी भी किसी और लोगों के नसीब से तो कतई नहीं करने वाले, और आप भी लोगों को यही चीज़ सिखाओगे कि अपने नसीब की तुलना किसी और से कभी नहीं करनी चाहिए। देखो, दो तरीके की चीज़ होती है। एक समय में जैसे आपके कोई पहचान के लोग हैं, मान लो कि पहले उनका नसीब ने उनका साथ दिया और आपका साथ नहीं दिया, आप बैठे बैठे देख रहे थे कि ये तो रेस में आगे भाग रहे हैं, इनको समय पर सारी चीज़ें मिल रही है। एक समय के बाद में उनका नसीब रुक रहा है, आपका नसीब भाग रहा है, दौड़ रहा है, इतना अच्छा से दौड़ रहा है कि आप डेस्टिनी पर जल्दी पहुंच रहे हो, आप कितने ही आगे पहुंच गए, है ना। इसका मतलब क्या है, नसीब किसका अच्छा है, आपका अच्छा है गाइस, है ना। ये हमारा चयन होता है, हम पहले बुरे को चुने या अच्छे को चुने। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, और एक एग्जांपल ये भी देखना कि जिन लोगों को थोड़ी सी है ना देरी से सफलता मिलती है, देरी से खुशियाँ मिलती हैं ना, उन्हें बहुत स्टेबिलिटी के साथ मिलती है, उनमें नादानी नहीं होती कि वो खुशियों को संभाल कर ना रख पाए। ये भी चीज़ है गाइस। मुझे पता है मेरी बात से बहुत सारे व्यूवर्स जो है ना वो सहमत नहीं होंगे, मैं जानती हूँ, समझती हूँ गाइस, क्योंकि जो समय को भोग रहा होता है ना, तो उसकी आह वही समझ सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको सांत्वना पुरस्कार नहीं दे रही, मैं यहाँ पर एक चीज़ जो एक पैटर्न के रूप में मैंने भी देखी है ना, जैसे मैं कुंडली देखती हूँ, मैं कभी टैरो रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पैटर्न के रूप में दिखती है गाइस। जैसे ऑनेस्टली बताओ, मैंने ईयर के आधार पर भी नोटिस करी है ना, कि 65 से लगाकर 75 बीच के जो ईयर के लोग हैं उनके साथ स्थितियाँ कैसे चल रही है, 75 टू लगाकर 85 लोगों के बीच की स्थितियाँ कैसी चली है, उनका जीवन कैसा चला 85 टू 95, मतलब ये मैंने भी नोटिस किया है गाइस। सच में मेरी आदत में है, मैं चीज़ों को नोटिस करती हूँ, मुझे उससे समाधान मिलते हैं, और शायद इसी वजह से मेरी इन चीज़ों में गहनता ज़्यादा जाती है। आपने नोटिस किया होगा, बारीकियाँ कभी कभी पकड़ में आती है, वो मालिक का आशीर्वाद है गाइस कि मेरी खोजबीन वाली चीज़ रहती है ना। मैं आपको यही कहूँगी, आपका नसीब आपका साथ देगा गाइस, ये मैं श्योर होकर कहती हूँ। भले आपको मेरी बात आज सही लगे या ना लगे, लेकिन एक समय में मेरे शब्द आपके कान में गूंजेंगे, यही शब्द कि मैम ने रीडिंग में कहा था कि हमारा नसीब हमें इतनी बड़ी खुशी देगा और इतना सपोर्ट देगा कि हम अपने नसीब की तुलना कभी किसी और से नहीं करेंगे। तौबा करेंगे लेकिन नहीं करेंगे, कभी भी अपने नसीब की तुलना किसी और से नहीं करेंगे। ओके, देखिए, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, ट्रुथ, अबंडेंस। देखिए, आपका फ्यूचर, आपका नसीब ना आपके लिए कुछ तो प्लानिंग करके बैठा है। सो प्लानिंग कुछ इस प्रकार से है। पहला तो ये कह रहा है कि अभी
अंधकारमय जीवन आपको अपना लग रहा है, जैसे एक हो ना कि सामने से दीवार का खींचा हुआ होना और बंदे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या रास्ता है, क्या पाथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा मेरी लाइफ में। ये चीज़ आपको फील होती है क्या? और अगर ऐसा फील होता है तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कहोगे मैम प्रैक्टिकली ये नज़र नहीं आता है, हम आपकी बात को मान लें, है ना, हम मोटिवेट हो जाए, हम अभी टेंशन ना करें, पर मैम हकीकत तो यही है कि प्रैक्टिकली हमें कुछ भी चीज़ें ऐसे नज़र नहीं आती, तो वहाँ दिल डरता है। देखिए गाइस, ये नहीं सोचना है कि मैं कोई चीज़ों को नहीं समझती और मैं ऐसे ही आपको तीर में तुक्का लगाना हो ना तो उस तरीके से मैं आपको कोई बात कह देती हूँ। ट्रेडिंग में जो बात जिस तरीके से, जिस गहनता से और डीप मीनिंग को लेकर आती है, मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कार्ड सफल कर करके, एक एक कार्ड को सफल कर करके मैं लेती हूँ ताकि आपको वो बात बहुत अच्छे से और क्लैरिटी से समझ में आए। कार्ड्स किस तरीके से हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। सिक्योरिटी का कार्ड है, प्रोटेक्शन को लेकर अबंडेंस का कार्ड है। तीनों मिलकर एक ही आधार को बताते हैं और वो ये है कि आपका फ्यूचर का सेफ और सुरक्षित होना, और समय आपको बहुत अच्छी खासी अबंडेंस ला कर देगा, है ना। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका आने वाला है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे आप बिल्कुल भी असहज फील नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा ये मौका मेरे लिए ही है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, और मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उस मौके से आपकी लाइफ में आपको जिस प्रकार की तरक्की मिलती है ना, वो देखना मेरे शेर। आपका भविष्य प्रोटेक्शन में आ जाएगा, मतलब आपका भविष्य सुरक्षित है ना। देखो कभी कभी जो हमसे मैच करती हुई चीज़ें जो होती है ना, वो हमें थोड़ी देरी में मिलती है। समय आने पर, सही समय के इंतज़ार में रहते हैं, समय आने पर हमें मिलते हैं। जैसे कई बार जीवन साथी देरी से मिलते हैं, लेकिन एक समय के बाद में जब मिलता है ना तो वो भी, जैसे अब ये डिवाइन टाइम की बात है गाइस, है ना, तो उसके बाद में भी मिलना होता है। तो ऐसे जीवन साथी का मिलना जो आपके विचारों से बिल्कुल मैच करते हो, आपकी सोल से बिल्कुल मैच करते हो, वैसे ही आपके काम के संदर्भ में है गाइस। कि कुछ लोगों को ना 30 की एज के बाद में, 35 एज के आसपास में ना जाकर उनके करियर में उनको ग्रोथ मिलती है। इतने टाइम तक में फिर उनको लोगों की बुरी नज़र का जो होती है ना, निगाहें जो होती है ना, ऑनेस्टली कह रही हूँ, मैं वो चीज़ समझती हूँ कि वो कितना तंग करती है लोगों को, कि सामाजिक नहीं होने देती, घर में बैठने नहीं देती। इंसान क्या करे, क्या करे ऐसे हालात में, कि वो कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिशें सफल में नहीं जा रही। तो उनको ऐसा लगता है कि उनका आज भी खतरे में है, भविष्य भी खतरे में, वो आगे क्या करे क्या नहीं करे। एक चीज़ पर काफ़ी सारी चीज़ें अटकी हुई रहती है। पर मालिक अगर आपको संघर्ष दिलवा रहे तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आपको सफल नहीं करेंगे गाइस, है ना। ये एक मैंने कहा ना कि मैंने एक एज के ग्रुप को नोटिस किया है ना, कि इतना समय निकलने के बाद में डेफिनेटली कोई मौका पक्का आएगा आपकी लाइफ में, कोई मिरेकल ज़रूर होगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आना जो कुछ ही दिनों में आपके फ्यूचर को चेंज कर दे, आपके आपके समय को चेंज कर देगा। इस ऑनेस्टली कह रही हूँ। ये चीज़ समझ में नहीं आती ना तो एक और एग्जाम्पल के आधार पर समझाऊँ। राहु जो होता है ना, अगर किसी की कुंडली में अच्छा हो गया ना राहु, ये पक्का है, चाहे इंसान कितना भी दुखी क्यों ना, कितना भी करियर में असफलता हासिल क्यों ना करी हो, उनका एक दिन ऐसा आता है कि कुछ ही दिनों में उनकी लाइफ बदल जाती है। उनके कैरियर में इतना बूस्ट होना, मतलब जैसे राहु का अच्छा होने का मतलब क्या, कैरियर के संदर्भ में रातों रात मालामाल हो जाना। जैसे लॉटरी लगती, जैकपॉट होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा, कि आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो कि जैसे तैसे करके, लोन लेकर, कर्जा लेकर, कैसे भी करके आपने कोई ज़मीन खरीदी, पर आपका राहु का प्रभाव इतना अच्छा है, वो जैसे आप ज़मीन खरीदते हो वो कईयों गुना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और इससे आपका प्रॉफिट होना, और ये दिमाग में आना, अरे ये काम करने से इतना अच्छा प्रॉफिट हो, क्यों ना यही काम कर ले, और वो चीज़ एक आधार बनती है कि आपकी लाइफ में आपको सफलता देना देती है। आप समझ रहे हो, ये तुक्का लगाना कहते हैं ना, कि केवल एक अंधेरे में तीर मारना और वो सफल में जाना, ये चीज़ें उस आधार पर होती है। वैसे ही नसीब आपको जिस प्रारब्ध तक ले जाना चाहता है ना, आप नहीं जा पाते ना, तो प्रारब्ध खुद आपके तरफ आ जाता है। लेकिन अगर नसीब आपको एक ताकत के रूप में मदद करना चाहे तब, और ये समय मैं इसी बात को लेकर कह रही हूँ, कार्ड्स को समझो, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और अवेयरनेस का कार्ड। ऐसा ही समय बन रहा है, जैसे तैसे करके आपके ग्रहों की स्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, पर यह नसीब की प्रबलता, और नसीब जब साथ देता है तो ग्रह भी साथ देंगे ही देंगे गाइस।
दोनों ही पूरक है ना। समय चक्र का प्रभाव यही है कि ये दशों दिशाओं को आपकी ओर मोड़े, आपके और फेवर में काम में लेकर आए। समय का साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर नसीब, भाग्य, ग्रह सब कोई आपका सपोर्ट करता है। रिलैक्स हुए और रिलैक्स ही रहना है। मुट्ठी पर बाजरे का दाना जो होता है ना, ये पक्षियों में शाम को 6 बजे से पहले डालकर आया करो। कभी भी आपको भ्रम वाली स्थितियाँ नहीं होगी, कोई भी आपको भ्रमित नहीं करेगा, ठीक है। और आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनकर फैसला ले पाओगे, इल्यूजन में कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। कोई आपका ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। ओके, रिलीज, फुलफिलमेंट। देखिए गाइस, ये कहा जा रहा है कुछ चीज़ें रिलीज हुई है, या जैसा इन दिनों में बार बार ये एक मैसेज तो आ रहा है गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। मालिक, अगर लोगों को लाइफ से निकलना ही था तो फिर लाइफ में आए ही क्यों, ऐसा कैसा नसीब। यहाँ पर आपने अपने नसीब को कोसा, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि कुछ रिश्ते कार्मिक भी हो सकते हैं, कुछ कर्मों के बंधन से भी संबंधित हो सकते हैं ना गाइस, है ना। कुछ आपके लाइफ में आपको सबक समझाने से संबंधित हो सकते हैं। तो कोई खुशियाँ को जीना सिखाया आपको, खुशियों में जीना सिखाया आपको, इससे संबंधित भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन हो गए, लोग हो गए, वहाँ पर उनके साथ ना एक डिस्टेंस का बनना गाइस, ये चीज़ अब चाहे आप चाहो नहीं चाहो, या फिर हो सकता है आपने खुद ने भी प्रार्थना करी हो, क्योंकि एक जैसे पैटर्न बार बार दोहराने के बाद में, वो भी एक ही प्रकार के लोगों से, है ना। तो वहाँ पर इंसान खुद प्रार्थना करता है कि ऐसे कार्मिक लोगों से एक डिस्टेंस बने, ताकि ना तो आपका कर्म खराब हो उनके द्वारा आपका गलत करने पर, और ना उनका कर्म खराब हो, है ना। तो ये दो मतलब, ना तो आपका कर्म खराब हो, ना उनका कर्म खराब हो आपके साथ गलत करने पर। तो ये चीज़ की प्रार्थना तो आपने करी है। और कुछ देखिए, एक बात समझने की कोशिश करना, 2004-5 में हो सकता है कि आपकी लाइफ से कुछ लोगों से एक दूरी बनी है आपकी, 2004-5 में, है ना। और तब आपको ऐसा लगा होगा कि आप बहुत अकेले पड़ गए। आप भी, हो सकता है आपके परिवार के सदस्यों को भी ऐसा फील हुआ होगा, है ना, कि अब क्या होगा लाइफ में, अब पता नहीं कैसे जीना होगा, जीविकोपार्जन कैसी होगी वगैरह, ऐसा फील हुआ होगा। लेकिन आज 2026 में आपको ये फील हो रहा होगा कि अच्छा हुआ ऐसे लोगों से आपका एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ। और अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता तो आज आप जिस जगह पर हैं, जितनी भी लाइफ स्टेबल हुई है ना, उतनी भी नहीं हो पाती। ये बात सत्य है या नहीं है? सत्य है ना। उसी तरीके से ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस इस समय का। इसके बाद में ये मत सोचना है कि मैम इसके बाद में भी फिर कुछ सालों बाद में ऐसा होगा क्या, नहीं। 2 परेशानियों का मैंने कईयों बार कहा है कि 2 परेशानियां लाइफ में आपकी सबसे बड़ी तकलीफ का कारण बनी है, वही तो परेशानियां खत्म हुई हैं गाइस। देखो, कुछ चीज़ें अगर समय ने लिख रखी होती है तो हम उसे चेंज नहीं कर पाते, लेकिन उसकी पीड़ा को कम ज़रूर कर सकते हैं हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर, है ना। इस बात को समझने की कोशिश करना। कभी कभी मैसेज बड़े डीप होते हैं गाइस, उन्हें मैं उसी तरीके से समझा सकते हैं जिस तरीके से कार्ड्स मुझे परमिशन देते हैं। खैर, अब कोई अच्छी बात भी बताऊं मैं आपको, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, बहुत अच्छी, जो आपका नसीब आपके लिए लेकर आ रहा है। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। जैसे जैकपॉट मिलना होता है, जैसे अभी जस्ट कहा कि जैकपॉट मिलना होता है, एकदम जैकपॉट मिलना, खुशी मिलने, अरे मालिक मैंने जो चाहा मुझे वो खुशी मिल गई, थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। हाँ, ऐसे इस तरीके से तो कोई अच्छी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। और उस इच्छा के पूरा होने से पहले पहले आपने जितने भी टावर मोमेंट झेलने थे आपने झेल लिए। ये इच्छा ऐसी है कि इस इच्छा ये है कि अब आपकी लाइफ में किसी प्रकार का कोई टावर मोमेंट ना आए, कोई नकारात्मकता नहीं, कोई नकारात्मक लोग नहीं, केवल मात्र हैप्पीनेस, खुशी, सकारात्मकता, एक अच्छी लाइफ, इनके बारे में कहा जा रहा है ना। तो अब ये मत सोचना कि रीडिंग में इस तरीके से बातें आई हैं तो ये कोई मैं शुगर कोट करके मैं आपको बता रही हूँ वगैरह।
मैंने एक एक कार्ड को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, इवन ईयर भी बताया है ना। तो आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि ये रीडिंग ही आपको ये चीज़ें कह रही है। रीडिंग के ये शब्द हैं जो बाकायदा सत्य होंगे। ये किसी भी प्रकार की तसल्ली नहीं है या आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं है। ये रीडिंग की सच्चाई है गाइस, है ना जी। ओके, सिंप्लिसिटी। अपने विचारों में थोड़ी सी सरलता रखनी गाइस। अगर आप सरलता रखते हो, है ना, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन डेफिनेटली बनेगा। सरलता कैसे? आप नेगेटिव मत सोचो। जैसे आप कोई भी इच्छा मांग रहे हो ना मालिक से, तो उसके साथ एक नेगेटिविटी का एक हिस्सा मत छोड़ो कि मालिक मैं ये इच्छा मांग तो रहा हूँ, मांग तो रही हूँ, पर इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है। आपने कोई इच्छा मालिक से मांग ली, तब मालिक को उसके भूत भविष्य वर्तमान सबके बारे में पता है ना। आप सिर्फ आपको जो चाहिए उसे भी बार बार बदलने की कोशिश मत करो। मालिक मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसा चाहिए, ऐसे नहीं, इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। नहीं करना। हमें जो इच्छा चाहिए वो मालिक को कह देना, मालिक ये इच्छा है। मालिक हमारे भी भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानते हैं, है ना। तो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पालना है। किन्हीं लोगों के साथ तो ये भी हो रहा है, मालिक प्रार्थना करते 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 भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। मैं किस तरीके से प्रार्थना करूं, पता नहीं मालिक ने मेरे इस तरीके से प्रार्थना स्वीकार कर लिया, इस तरीके से। ऐसे नहीं करते हैं गाइस। वो ईश्वर है ना, और हम बच्चे हैं। हाँ, हम नहीं भी कहेंगे तो उनको पता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। ये हमारे नेगेटिव थॉट होता है ना, जो हमें टेंशन की वजह से बार बार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, वही बाधक तत्व बनते हैं। उनको हटा लो। आप नहीं भी प्रार्थना करोगे तब भी आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, जो एग्जैक्टली आप चाहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा सकारात्मक रहना, विचारों में थोड़ा हल्कापन लेकर आओ, इल्यूजन को हावी मत होने दो। आपके मन में थोड़ा थोड़ा किन्हीं चीज़ों को लेकर डर रहता है, नेगेटिव थॉट का चलना और बुरे बुरे ख्याल आने। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे चलकर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। कुछ जैसे साइन मिलते हैं तो उनका अर्थ भी आप गलत अर्थ में ले लेते हो, है ना। ये चीज़ नहीं है गाइस आपकी लाइफ में। जैसे अभी मैंने जस्ट कहा है, किसी प्रकार का कोई टावर मोमेंट नहीं है। जितना भी टावर मोमेंट आपने झेलने थे वो झेल लिए, फ्री हो गए। अब आपकी लाइफ में आसानी है क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड आ गया। ये मिराकल को इंगित करता है, ये सेलिब्रेशन को इंगित करता है। फिश की एनर्जी हैप्पीनेस के बारे में बात करती है, और सिंप्लिसिटी यानी एक हल्कापन, एक शांति जिस लाइफ में आ जाती है वहाँ से अशांति अपने आप भागती है। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उसकी उसी प्रकार से शांति और अशांति दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ शोर होगा वहाँ शांति नहीं हो सकती गाइस, है ना। इस बात को याद रखना। मिराकल, जस्ट अभी इसके बारे में बात की। फिर से इनर पीस मिलेगी गाइस, बहुत शांति आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो आप कहोगे हमें शांति और सुकून चाहिए मालिक, है ना। तो बिल्कुल ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है और एक मिराकल के साथ पूरी होगी गाइस, है ना जी। तो आप अपनी लाइफ में इनर पीस को, मानसिक शांति को ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वरदान समझते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। यूनिवर्स ये गिफ्ट आपको, या ये आपकी कामना जो है जल्दी पूरा करने वाला है। और मिरेकल्स तो आपकी लाइफ में होंगे ही होंगे गाइस। जैसे मैंने कहा ना, 2 परेशानियों से आप ग्रसित रहे हो और 2 बड़े मिरेकल आपकी लाइफ में ऐसे होंगे कि इतनी बड़ी नकारात्मकता पर ये 2 मिरेकल इतनी बड़ी पॉजिटिविटी के रूप में काम करेंगे, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे गाइस। और आपके ही शब्द होंगे, मेरा नसीब मेरा साथ दे रहा है। इतने बड़े मिरेकल मैंने सोचे भी नहीं थे, और ऐसे मिरेकल मेरी लाइफ में हो रहे हैं, है ना। मिरेकल आपका भाग्य आपके लिए लेकर बैठा है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो गाइस। आपके कोई योग संयोग, कोई संजोग ऐसे बने हुए हैं जो आपकी लाइफ को बदलने में पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे। ये पक्का है गाइस। आपके 2 काम एक साथ बनने से संबंधित है। कैरियर से संबंधित भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ से संबंधित हो सकता है, या कोई भी 2 काम ऐसे गाइस जो आपकी लाइफ को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वो 2 काम आपके बनेंगे।
ये होगा आपके साथ, यानी कोई खुशी मिलेगी ना तो दोहरी खुशी मिलेगी आपको, एक साथ, एक के बाद एक के बाद एक, तो ये कुछ चीज़ अच्छी होगी आपके साथ, है ना। ये होगा। प्योरिफिकेशन, रिलीज के साथ में प्योरिफिकेशन का कार्ड आया गाइस। देखो पता है, जब बुद्धि पर से किसी प्रकार की नकारात्मकता का हटना होता है तभी इंसान पावर में आता है ना। तभी वो अपनी क्रिएटिविटी को समझ पाता है, अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है ना जी। आपके साथ यही हुआ। रिलीज के साथ में प्योरिफिकेशन का कार्ड आने का मतलब ही क्या है कि आपकी बुद्धि पर किसी प्रकार का अगर नियंत्रण कह लो, बंधन कह लो, है ना, हुआ था तो वो हटता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाओ, आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाओ, है ना। आप पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई असर ना पड़े, अपनी पावर में आ जाओ, अथॉरिटी में आ जाओ, इसके बारे में कहा जा रहा है। आपके हिडन टैलेंट जो है ना गाइस, खुल खुल कर आपके सामने आएंगे, देखना। और आपकी ही क्रिएटिविटी आपकी सफलता का सबसे बड़ा सोर्स बनने वाली है गाइस। आपकी अबंडेंस का सबसे बड़ा सोर्स और आपकी सेलिब्रेशन का सबसे बड़ा सोर्स जो है ना, आपकी क्रिएटिविटी होगी गाइस। चाहे आपका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आप अकेले ही इनफ हो अपनी लाइफ में सबसे बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। और एक जैसे कोई कहता है ना कि ओहदा है, वो मेरे लिए बना हुआ है ना, और वहां तक मुझे आज नहीं तो कल पहुंचना, और वो ओहदा आपका इंतजार कर रहा है, वो पद, वो पोस्ट, वो पावर आपका इंतजार कर रही है। डेफिनेटली है गाइस, ये चीज़ आपके साथ, आपका नसीब कोई एक बहुत बड़ा स्टेटस आपके लिए लेकर बैठा है, और आपको स्टेटस सिंबल बनाएगा। कैसे बनाएगा कि लोग आपको देख रहे हैं, आपके संघर्ष की कहानी लोग देख रहे हैं कि आपने किस प्रकार की स्थितियों को पार किया है, और आज की सफलता जो आज जो सफल होकर आप बैठे हुए हो ना, वहाँ तक किस प्रकार से पहुँचे हो, ये लोग देख रहे हैं, है ना। तो आप सिंबल तो बनने वाले हो ऐसे बहुत बड़ा सूचक कह सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व जो है ना सफलता का बनकर बैठेगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो जो भी प्योरिफिकेशन हुई ना, उसको लेकर डरो मत। जैसे मैंने 2004-5 का बताया, ये 7-8 में भी हुआ होगा, है ना। और ये जो अब हो रहा है तो वो गलत वे में नहीं है, अच्छे वे में ही है गाइस, है ना। पीड़ा से बाहर आ रहे हो, मैं आपको यही कहूँगी, है ना जी। एक दो कार्ड्स में और लो। ओके, ब्लेसिंग, आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है गाइस, बहुत बड़ा सुकून, एडवेंचर, और अब आप हर प्रकार के तनाव से बाहर आ जाओगे। किसी प्रकार का डर ही नहीं रहेगा, हर प्रकार का डर जो है वो आपके ख़त्म हो जाएगा, है ना। देखो, उतार चढ़ाव तो लाइफ का हिस्सा है, आएंगे उतार चढ़ाव, पर इस लेवल के नहीं आएंगे जिस तरीके से अभी भयभीत होकर या डर कर बैठे हुए हो ना, ऐसे नहीं आने वाले। हल्के फुल्के आएंगे, और आएंगे तो ऐसे आएंगे कि आप उनको एडवेंचर के रूप में काम में लोगे। क्या ही समस्या है, क्या ही समाधान है, मतलब उनमें भी एक अच्छा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है आप ये देखने की कोशिश करोगे, आपका नजरिया बदल जाएगा लाइफ को लेकर गाइस, है ना। सच है ना, दुख को भी एक बार सोचने पर विवश कर दिया जाएगा। दुख भी सोचिएगा कि वो तो आपको दुखी करने के लिए आया, और आपने भी उसमें से एक सबक को उठा लिया। और वाकई में जब इंसान सबक को उठा लेता है ना, वो दुख जो है ना वो वापस उनकी लाइफ में नहीं आता। और आपकी बुद्धि का काम ही यही रहेगा देखना, जिस भी तरीके से अगर अब, क्योंकि अभी तक की लाइफ में आपने काफ़ी सारे सबक सीख लिए हैं, है ना। तो आप कोई भी ऐसी तकलीफ या कोई बात आपके साथ आएगी ना, तो आप उसमें से उसके सबक को उठा लोगे, और वो पैटर्न फिर कभी आपकी लाइफ में नहीं दोहराएगा। यही चीज़ें आपके साथ चल रही है गाइस, मतलब कितनी बुद्धि का साथ देना है, इससे कहते हैं मैजिशियन वाली पावर में आना गाइस, है ना। और ब्लेसिंग आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है गाइस, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। इस वजह से आपको येलो कलर का ज़्यादा दिखना, येलो कलर पहनने का मन करेगा अपने, है ना, ये चीज़ होगी। शादी के संयोग लग रहे हैं गाइस आपके आने वाले कुछ ही महीनों में ना, शादी की संभावना, कोई सेलिब्रेशन की तैयारी, कोई मिरेकल जैसी चीज़ हो जाना, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। पावर में आ रहे हो गाइस, शक्ति में आ रहे हो अपने, और लाइफ की बड़ी से बड़ी खुशियाँ ये समय आपको ला कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल की एनर्जी है। यहाँ पर भले सेलिब्रेशन का कार्ड है ना, लेकिन यहाँ पर भी मिरेकल वाली एनर्जी जो है ना ये फील हो रही है। तो किस्मत तो जमकर साथ देगी गाइस आपका, ये मानकर चलिए आप, है ना जी।
आपके कान जिस बात को सुनने को तरस गए वो बात जल्द ही सुनोगे आप। तो ये पक्का है गाइस, कोई गुड न्यूज़ सुनने के लिए आप बेताब हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि ये गुड न्यूज़ मिल जाए तो कितना अच्छा है ना। वो गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलेगी गाइस, और डेफिनेटली मिलेगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, है ना। जो सुनना चाहते हो आप वो बात आपको बहुत जल्द सुनने को मिल जाएगी। आपने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की और वो मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ भी रही है, क्योंकि अगर ये कार्ड आए हैं इसका मतलब क्या, और सिंप्लिसिटी का कार्ड आने का मतलब भी क्या, आपके विचारों में नकारात्मकता का प्रभाव कम होना और आप पर सकारात्मकता हावी होना। और जब भी सकारात्मकता हावी होती है तब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है ना। और आपका अफर्मेशन पावर भी बहुत अच्छी हो जाती है कि आप कुछ कहते हो, सोचते हो और वो हो जाना, है ना। ऐसा भी नहीं कि इंटेंशन रखकर सोच रहे हो, ऐसे दिमाग में बात आ रही है वो सोचे चले जा रहे हो और वो पूरी हो जाना। फोकस ऑन योर होम लाइफ गाइस, अपने घर परिवार पर ध्यान रखने की आवश्यकता है आपने, है ना। उसको इग्नोर नहीं करना है। काम का बर्डन बढ़ गया है तो कोई नहीं, काम भी करो, आप वर्कोहोलिक रहो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अपनी हेल्थ और अपने परिवार को इग्नोर नहीं करना है। अपने परिवार को भी साथ लेकर चलना है, परिवार को भी आप समय दीजिए, ये आपके लिए बेहद 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 ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। संतुलन ही सफलता का सबसे बड़ा सोर्स होता है। अगर आपने संतुलन अपना लिया तो सफलता आपको निश्चित है ना। ओके, कार्ड बीच में आया। ओके, आपको वो सब पता चल जाएगा जो आपको जानना आवश्यक है। क्या बात है गाइस, इस जगह पर आपका नसीब साथ देगा, और काफ़ी सारी जगह पर आपका नसीब ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट पर साथ दिया है जिससे आप बाल बाल बचे होगा इस परेशानियों से। और अभी समय भी ऐसा बना हुआ है जिससे कुछ सीक्रेट, ओपननेस का कार्ड आया ना, कि कुछ सीक्रेट्स का खुलना, है ना, कोई राज आपके सामने आने, कोई बातें ऐसी आपके सामने आनी जो आपको पता चलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है खास। और यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ बातें आपके सामने आएगी जो एक बार हो सकता है आपकी आंखें खोले, एक बार हो सकता है कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ बातें सामने आने वाली खुलकर। जो भी आए हिम्मत रखना और ये सोचना कि मालिक ने ही ये जानकर सिचुएशन को क्रिएट किया है कि कुछ चीज़ें खुलकर आपके सामने आए, है ना। और इससे आप एक बार थोड़ा परेशान होंगे लेकिन काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाओगे गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको पहले से एहसास है कि किससे संबंधित कोई बात आपके सामने आने वाली है। ये है, अगर कोई एक्सपर्ट की सलाह मिले तो एक बार ज़रूर सोचें। देखिए कोई एक्सपर्ट की सुझाव जो है ना ये आपको मिलेगी। आपके मन में जिस भी प्रकार के सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, है ना, और हो सकता है कोई बात खुलकर सामने आए तब भी आपके मन में कोई सवाल चलेगा, तो डेफिनेटली इसके संदर्भ में आपको किसी एक्सपर्ट की सुझाव की आवश्यकता होगी, तो वो सुझाव, वो सलाह आपको मिल जाएगी, उसमें परेशान मत होना। आपकी बुद्धि भी आपका साथ देगी, खुद आप अपनी मदद भी कर पाओगे, और आपको जिनकी भी मदद की आवश्यकता है ना वो इंसान आपको मदद जरूर करेगा गाइस, है ना जी। ओके, अनावश्यक नहीं, आवश्यक नहीं कि समाधान स्पष्ट मिले, लेकिन आप समाधान के निकट उसे समझो। देखो यहाँ पर आया है कोई एक्सपर्ट की सलाह आपको मिलेगी, और यहाँ पर कहा जा रहा है आप समाधान के भी निकट हो, है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है खुलकर सामने आ जाए कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है ना, या अभी तक में जो भी भोगा है उसके पीछे रीज़न कौन कौन लोग हैं, है ना। तभी कोई चीज़ें आपसे रिलीज होगी, ऐसा नहीं होगी, है ना। सच झूठ का सामने आना, सही गलत का सामने आना, उसके बाद में स्थितियों का बदलना, फिर एक्सपर्ट की सलाह मिलना और उससे आपके लाइफ में समाधान होना, ये एक क्रम में चीज़ें चलेंगी, है ना जी। इसमें नसीब साथ दे रहा है गाइस आपका। ये मत सोचना इसमें तकलीफ होगी, दुख होगा, नहीं, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पहले से एहसास है ना जी। एक सूची बनाइए जो रीज़न को बताए। मैं बस यही कहना चाहती थी जस्ट अभी कि आपकी समस्याओं की जड़ क्या है, रीज़न क्या है, उन्हें आप समझने की कोशिश करोगे, वही चीज़ें आपको खुलकर सामने आ जाएगी, है ना जी। ओके, आपके जवाब आपको कोई अन्य भाषा संकेत से मिल सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे गाइस, लेकिन कोई अन्य भाषा में हो सकते हैं, कोई संकेतों के माध्यम से हो सकते हैं, हो सकता है आपको एंजल्स नंबर ज़्यादा नज़र आए, हो सकता है आपको मिरर एनर्जी हो गई, फेदर्स हो गए, है ना, या फिर कोई और साइन आपको मिल रहा होगा कलर्स के आधार पर वगैरह, है ना जी। तो जो भी है आपको एंजल्स के आधार पर संकेत मिल जाएंगे, और जो भी संकेत आपको बार बार मिल रहे हैं,
अगर आपको समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है तो आप सर्च कीजिए, उसके बारे में पता करने की कोशिश कीजिए कि इस साइन का मतलब क्या होता है ना। तो आपके सवाल का जवाब जो आपके मन में चल रहा है ना, उस साइन के आधार पर आपको मिल रहा है, और उसका उत्तर आप सर्च करके पता कर लीजिए, है ना जी। 19 दिन में कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी या हेल्प मिल सकती है, जैसे यहाँ पर कहा कि आपको हेल्प मिलेगी गाइस। तो 19 दिन में हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ या ये रीडिंग जब आप तक पहुँचेगी उसके बाद जो 19 तारीख आएगी, है ना, या तो 19 तारीख हो सकती है, 19 तारीख हो सकती है, या इस रीडिंग के 19 दिन के अंदर अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, या कोई हेल्प मिल जाएगी आपको जो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना जी, बिल्कुल भी परेशान मत होइए आप। कुछ परिस्थितियों में आपको समायोजित करने की आवश्यकता है, कहीं कहीं पर थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है गाइस। कुछ परिवर्तन समय का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, जहाँ पर हमारी कहीं कहीं पर जिद टिक जाती है। हमें ऐसा लगता है नहीं, इन परिवर्तनों को एक्सेप्ट कर ले तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। नहीं गाइस, है ना, समय के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। गो विद द फ्लो चलना है, फ्लेक्सिबल रहना है। समय जिस बात की मांग करता है उस मांग को एक्सेप्ट कर लोगे तो दुख ही नहीं लगेगा, है ना जी। तो बस खुश रहना, आपका नसीब आपका साथ देगा, ये बात को याद रखना। 100 बात की एक बात, रीडिंग बस एक बात कह रही है, आपका नसीब आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा और कर ही रहेगा। और इस बात को दिल दिमाग पर बैठा देना, भले स्थितियाँ कितनी भी विपरीत लग रही हो, भले लोग आपका साथ नहीं दे रहे हो, भले आप अकेले खुद को फील कर रहे हो, भले फिनेंशियल मैटर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर परेशानी चल रहे हो, ये सब साइड में रखकर एक ही बात को दिमाग में रखना है, मेरा नसीब मेरा साथ देगा और बहुत बड़ी ताकत बनेगा मेरी, है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।